The more you sweat in peace, less you bleed in war. यानी युद्ध के पहले की गई तैयारी युद्ध के दौरान होने वाले जोखिमों को कम कर देती है और इसीलिए भारत इंडियन एयरफोर्स को और ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन इसके लिए भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की नीड है, क्योंकि अभी भारत के पास लगभग 600 फाइटर जेट्स हैं, पर इनमें से एक भी फाइटर जेट 5th जनरेशन का नहीं है, जबकि चाइना के पास 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और इनमें से एक पाकिस्तान चाइना से परचेज करने वाला है। ऐसे में भारत के पास अब 3 ऑप्शंस हैं। पहला, अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35, दूसरा रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 और तीसरा भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका। लेकिन एमका 2036 से पहले रेडी नहीं होगा, इसलिए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है देश की रक्षा जरूरतों को देखते हुए भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होना जरूरी है। As far as our steps in this regard are concerned, we are talking to our partners on the 5th generation fighter aircraft program. As of now, those discussions have not reached a stage where we can start sharing this with the media. पर रशिया का Su-57 या अमेरिका का F-35 भारत किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, आज इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत हर 2 साल पे एरो इंडिया शो कराता है, जिसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट अचीवमेंट्स को शोकेस किया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों को भी इसमें इनवाइट किया जाता है और इस बार एरो इंडिया 2025 में रशिया और अमेरिका दोनों ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को शोकेस करते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं भारत का डिफेंस मार्केट बहुत बड़ा है और इस समय भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की अर्जेंट नीड है। इसलिए सबसे पहले इन दोनों फाइटर जेट के फीचर्स को समझते हैं। यह है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट F-35, जो एक सिंगल सीट और एक सिंगल इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट है। यानी जब यह दुश्मन की टेरिटरी में एंटर करता है तो उसकी स्टील टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन का रडार इसको कैच नहीं कर पाता। इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एनिमी को ढूंढकर टारगेट करने में हेल्प करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद सेंसर फ्यूजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम 360 डिग्री एंगल में चीजों को मॉनिटर कर पायलट को आसपास की पूरी जानकारी देता है। यानी ये अटैक भी कर सकता है, मॉनिटरिंग भी कर सकता है और इसका इस्तेमाल जासूसी में भी हो सकता है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसको डेवलप किया है और ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला F-35 है एयरफोर्स के लिए, दूसरा F-35B मरीन कॉर्प्स के लिए क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग करने में कैपेबल है, और तीसरा F-35C नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। दोस्तों, इन सभी फाइटर जेट्स की टॉप स्पीड मैक 1.6 है, यानी साउंड स्पीड से लगभग 1.5 टाइम फास्ट। कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी ये बिना रुके लगभग 1500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। पेलोड कैपेसिटी 8160 किलोग्राम, यानी इतने वजन के एक्सप्लोसिव एंड मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। और इनका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड, यानी कितनी ऊंचाई तक जाकर लड़ सकते हैं, वो 50,000 फीट से भी ज्यादा है। दोस्तों, दुनिया के 15 से ज्यादा कंट्रीज में लगभग 1000 F-35 फाइटर जेट्स का यूज हो रहा है, जिनमें अधिकतर NATO कंट्रीज हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2080 तक सर्विस में रहने वाला है, पर इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये कई कंट्रीज की पहुंच से दूर हो जाता है, क्योंकि एक F-35 की कीमत $100 मिलियन यानी लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए है और इसकी लाइफ टाइम ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग $2 ट्रिलियन तक चली जाती है। यह है रशियन मिलिट्री सर्विस का पहला स्टील्थ फाइटर जेट Su-57, जो एक सिंगल सीटर एंड ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे एयर सुपीरियॉरिटी, स्ट्राइक मिशंस और रिकॉनेसेंस के लिए सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। यानी ये भी F-35 की तरह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट से लड़ सकता है, जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को स्ट्राइक कर सकता है और एनिमी के मूवमेंट की मॉनिटरिंग एंड जासूसी भी कर सकता है। Su-57 की बॉडी में कंपोजिट मटेरियल्स यानी हल्के और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसकी रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग रडार सिग्नल्स को शक कर लेती है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है और दुश्मन के रडार पर एक छोटी चिड़िया जितना भी नहीं दिखता है। Su-57 में थ्रस्ट वेक्टोरिंग इंजन्स लगे हैं, जो उसकी अटैकिंग कैपेबिलिटीज को दूसरे फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में बढ़ा देते हैं। इसका मल्टी बैंड स्कैनिंग पायलट को 360 डिग्री जानकारी देता है। इसकी सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी बहुत कम फ्यूल में भी साउंड स्पीड से 2 गुना ज्यादा फास्ट स्पीड से उड़ने की ताकत देती है और ये एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और इन सबसे भी इंटरेस्टिंग Su-57 की कॉम्बैट रेंज F-35 से ज्यादा है।
जो 1800 से 2000 किलोमीटर तक जाकर लौट सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड भी F-35 से ज्यादा है, जो मैक 2 यानी साउंड स्पीड से जस्ट डबल है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी 7400 किलोग्राम है, यानी ये इतने वजन तक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोसिव्स को कैरी कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये F-35 के मुकाबले सस्ता है, क्योंकि इसकी पर यूनिट कॉस्ट $70 मिलियन है। इसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो है, और ये बॉर्डर डिफेंस एंड एयर सुपीरियरिटी के लिए आइडियल है। अभी तक सिर्फ रशिया ही Su-57 का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अभी तक 40 Su-57 फाइटर जेट्स प्रोड्यूस किए गए, और 2018 में नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया 14 Su-57 परचेज करने का ऑर्डर देता है, जिसे रशिया को इसी साल डिलीवर करना है। यानी अब Su-57 का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। साथ ही रशिया ने भारत के डिफेंस नीड्स को देखते हुए भारत को भी Su-57 परचेज करने का ऑफर दिया है। पर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। भारत जानता है हमारी एयरफोर्स एक सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चैलेंज से जूझ रही है, क्योंकि तेजी से रिटायर हो रहे MiG-21 एयरक्राफ्ट की वजह से हमारी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घटकर 31 हो गई है। जबकि इतने बड़े देश के लिए भारत के पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना जरूरी है। पर भारत यह भी जानता है ओवर डिपेंडेंसी किसी भी देश के लिए घातक होती है, इसलिए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक शॉर्ट टर्म डिफेंस एक्विजिशन पर काम कर रहा है। इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट तो लिए जाए और उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर की जाए, ताकि भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका के डेवलपमेंट में तेजी आए। हमारी नेवी और एयरफोर्स के पास भारत में बना 5th जनरेशन फाइटर जेट हो, इसलिए रशिया का Su-57 हो या अमेरिका का F-35, दोनों में जो भारत की इस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होगा, भारत उसी से 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक शॉर्ट टर्म डिफेंस एक्विजिशन करेगा। और तब तक के लिए इंडियन एयरफोर्स का फोकस राफेल फाइटर जेट पे है, जो एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। हमारी इंडियन एयरफोर्स चाहती है भारत फ्रांस से 114 राफेल जेट्स और परचेज करे, पर इस बार ये डील ऐसी हो कि सारे राफेल जेट्स भारत में बने, 60% इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया हो, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोट हो। इसके अलावा एमका एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए भी भारत फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन से कोलैबोरेशन कर रहा है, जो भारत में 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे डिफेंस सेक्टर की एमएसएमई कंपनीज के लिए रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। और इन सब के अलावा इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भारत तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी फोकस कर रहा है, ताकि 2030 तक 220 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट रेडी करने का गोल अचीव किया जा सके। और इस टाइम गैप के दौरान हो सकता है भारत रिसेंट जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए Su-57 के 2 स्क्वाड्रंस यानी 36 से 48 Su-57 एयरक्राफ्ट रशिया से ऑर्डर कर दे, क्योंकि अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी शेयरिंग से पीछे हट सकता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स जो ऑलरेडी रशियन Su-30 को यूज कर रहा है, इसे खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया है। उसकी डिजाइन Su-57 से काफी कॉमन है। ऐसे में Su-57 के भारत में प्रोडक्शन से लेकर पायलट ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस पर होने वाली कॉस्ट कम आएगी। और जब भी कोई देश इस तरह के एयरक्राफ्ट लोकली प्रोड्यूस करता है, तो कोई भी वेस्टर्न सैंक्शन इसकी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत ऐसी स्ट्रेटजी पर इसलिए फोकस कर रहा है क्योंकि इससे स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल एंड इंडस्ट्रियल गोल तीनों अलाइन हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकली सिर्फ एक देश को अपना डिफेंस पार्टनर बनाना भारत की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए भारत रशिया, फ्रांस और अमेरिका तीनों को अपना डिफेंस पार्टनर बनाए हुए। लेकिन अगर भारत सिर्फ अमेरिका को अपना डिफेंस पार्टनर बना के चलता, तो भारत कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर पाता, अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को सेफ नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी आप किसी एक पर निर्भर होते हैं, आप ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। इसलिए F-35 की कॉस्टिंग, मेंटेनेंस एंड भारत के एम्बिशन एंड गोल्स को देखते हुए हो सकता है भारत के लिए F-35 परचेज करना लास्ट ऑप्शन। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।